कि वाइफ बनानी है लेकिन परमानेंट नहीं, रखेल बनाना है। जब दिल मगरे लात मारो बाहर जाए, आग लगा के जला देंगे या प्रश्नों करा के प्रश्नों। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं आपके साथ विनायक कुमार। आज हम आए थे जंतर मंतर पे, जहां पे ओला उबर की लगातार प्रोटेस्ट चल रही है। जी हां, इनकी मांग है सरकार से, इनकी मांग है कि सीएनजी की जो बढ़ती हुई रेट है उसको कम किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी बात को सुनी नहीं है और इस बात को अनदेखा कर दी है। इस पे क्या है इनकी राय और इनके हड़ताल करने से कितना असर पड़ा है दिल्ली में, ये हम जानेंगे और इनसे ही बात करेंगे। ये दो जने हैं जो ओला के ड्राइवर हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सूरज सिंह। आप लोगों ने आज कहाँ प्रोटेस्ट किया? सिविल लाइन। आपके प्रोटेस्ट करने से क्या असर पड़ा? असर तो देखो, सरकार तो कह रही है कि आपकी बातें मानी जाएंगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सरकार ने तो हमें पहले ही बोला था कि आपकी बातें मान ली जाएंगी, आप हड़ताल ना कीजिए, लेकिन हमें लगता नहीं है। और दूसरा ये है कि हमें हड़ताल करने का कारण ये है कि हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, ना हमें गैस का रेट कम कराना है। हमें जिस हिसाब से गैस के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, उसी हिसाब से हमारा किराया हर महीने, अगर आप रेट बढ़ाते हो तो हर महीने हमारा किराया बढ़ाओ, साल में करते हो तो साल में किराया बढ़ाओ। हमारी यही मांग है। हम किसी को कोई दुख तकलीफ़ या रोड चक्का जाम नहीं करना चाहते हैं। ये हमारा एक काम था जो हम अपनी बात सरकार तक ले जाना चाहते हैं, और इसके अलावा सरकार से कोई ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं है, करना तो सरकार को ही है जो कुछ करना है। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं, अभी क्या है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने देखा था कि आपकी जो कमाई है उसमें से 25% जो है वो ओला कंपनी ले लेती है या उबर कंपनी ले लेती है? 30% ले लेती है सर। 30% ले लेती है। 30% लेती है। अगर ये मान के चलिए कि अगर हमने 150 रुपये की राइड की आज की डेट में, तो 150 रुपये में लगभग में 30 रुपये तो ओला काटता है, या ऊबर करते हैं तो ऊबर काटती है। उसके बाद में वो जीएसटी 30 रुपये काट लेती है। हमें बचे उसमें से 110 रुपये। अब 10 किलोमीटर की राइड है, 10 किलोमीटर की राइड में हमें उसमें मिले 10 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है। अब उसमें हमें सीएनजी का खर्चा निकालना है, अब गाड़ी की मेंटेनेंस निकालनी है, अपना खर्चा निकालना है, तो हमें कुल मिला के उसमें 6 रुपये सब खर्चा निकाल के 6, 5.5, 7, इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसमें। और पूरे दिन में अगर हमें गाड़ी की मेंटेनेंस खर्चा निकालना है, हमें 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करना पड़ता है। 18 घंटे एक आदमी गाड़ी पे कहाँ काम करेगा? फिर ऊपर से एसी चलता है, एसी में हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल था, ठंडी थी तो चल जाता था। अब एक जने और है, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आर के मौर्य। करते करते इनकी तो शर्ट ही फट गई। मैं आर के मौर्य बोल रहा हूँ। ओला उबर ने मिल करके इतनी स्थिति ख़राब कर दी है कि पिछले महीने इंजन ख़राब हो गया। हमने 10% ब्याज पे पैसे लेके गाड़ी का अपने इंजन कराया। 7 रुपये किलोमीटर में मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में गालियाँ पड़ती तो अपने कपड़े सिलाओ। मैं अपने कपड़े नहीं सिला पा रहा हूँ, तो मैं करूँ क्या? हालत देखिए क्या हो रखी है। ठीक है, क्या है ये? मेरे 4 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी हम ग्रेजुएशन की फ़ीस नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा इस गाड़ी को? मैं तो कहता हूँ केजरीवाल सरकार को कि मेरी गाड़ी 4039 वहाँ पेट्रोल भगवा किसी बंदे को भेज करके पेट्रोल डाल के जला दे। इसको देख भी नहीं सकता हूँ, बेच भी नहीं सकता हूँ। इतना कर सकता हूँ कि बस हाँ, ना जिए ना मरे, इसमें तो रखे। वो तो मारने पे लगा हुआ है केजरीवाल सरकार, जो भी करती है। ओला उबर के साथ उधर से रिश्वत आई, इधर चली गई, वो अपने कान में लक्कर डाल के सो गया। उससे क्या मतलब है? उसका तो राज चल रहा है, उसके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, वो विदेश घूम रहा है, सारी चीज़ें हो रही, हम लोग रोड पे मर रहे हैं। ऐसे उसकी सरकार को आप लोगों ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, तभी भी सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी। कुछ भी बात हमारी नहीं मानी है। 13% उन्होंने बढ़ाया हुआ है रेट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 9.5 रुपये किलोमीटर बन रहा है। में हम कहाँ जाएंगे यार? जनवरी से पहले 48 तो आपने ओला उबर से इस चीज़ के लिए नहीं कहा? ओला उबर ने ये हमारे साथ गेम खेली गई सरकार से मिल के। किसी भी पार्टनर को कुछ बताना नहीं है, उसको पार्टनर बना रहा है। मतलब कि वाइफ बनानी है लेकिन परमानेंट नहीं, रखेल बनाना है। जब दिल मगरे लात मारो बाहर जाए।
वो जिस हाल तरह कर से दिया है, जिस ओला तरह उबर से ने। जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ओला उबर आपकी गाड़ी को अगर ओला से निकाल देती है तब आप क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, आग लगा के जला देंगे, या पर्सनल करा के, पर्सनल कराने में 40,000 लगेगा ना। केजरीवाल सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया कि प्राइवेट कराना है तो भी 40,000 लगेगा। नितिन गडकरी भी उनके हाथ में हो, उनको ही बोल रहा हूँ मैं। अरे ऐसा कुछ करो कि दुनिया जिए। तुमको जिलाने वाला कौन है? हम आम आदमी है ना, हम आम आदमी चाहेंगे ना, बहुत कुछ उनके साथ गलत हो जाएगा और हम ही उनको चढ़ाए उतारना भी जानते हैं। आज जो आप लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया, इसका कितना असर पड़ा और आगे की रणनीति क्या है? अभी असर कुछ नहीं पड़ा है, अभी कान पे जूं नहीं आई है, लेकिन आना चाहिए क्योंकि हम उनके सपोर्ट में हैं। अगर वो अकेले सरकार बना लें, अपने आप से बना लें, तो हमें छोड़ के चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं कि एक ओला कैब के ड्राइवर जो हैं वो फटी शर्ट और पाँव में चप्पल पहन के 18 घंटे की ड्यूटी करते हैं। भांजा जो चप्पल खरीद के मेरा भांजा दिया है, और भी कल कि मामा टूटी चप्पल पहन के जा रहे हो, जूते नहीं फीते वाले चलते हैं, कार में फीते वाले जूते चलते हैं। मैं भाई बेटा पैसे नहीं है हमारे पास। अब दिखा दूँ, नोट भी दिखा दूँ कितने हैं, 40-50 रुपये लेके जेब से चलते हैं। कार्ड में पैसे नहीं है कि सीएनजी भरा लूँ। 509 रुपये की सीएनजी भराया हूँ, 50 रुपये का काम नहीं किया हूँ। जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है उस तरह से ओला उबर वाले के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही और आप बने रहिए अखबार के साथ।